गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से 5वां चैप्टर नाम शब्द पढ़ाऊंगी। नाम शब्द क्या होती है, इसे हम लोग संज्ञा भी बोलते हैं। अभी आपकी क्लास छोटी है, इसलिए मैं आपको नाम शब्द बताती हूँ। नाम शब्द मतलब क्या होता है, यानी इसका क्या मतलब होता है कि आपने बच्चों देखा आपका भी नाम है ना, आपके दोस्तों का भी नाम होता है। और आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे बैग है, पेंसिल बॉक्स है, सबका नाम है। जो भी आप चीज़ें खाते हैं उनके भी नाम होते हैं, है ना, जैसे कुरकुरे, चिप्स, सबके नाम होते हैं ना। तो इन सभी चीज़ों के जब नाम होते हैं उन्हें ही हम नाम शब्द बोलते हैं। यानी कि बिना नाम के कोई चीज़ होती नहीं है, और जब बिना नाम के कोई चीज़ होगी तो हम उसे पहचानेंगे ही नहीं कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए हर चीज़ के नाम है। जानवरों के भी नाम हैं, वस्तुओं के भी नाम हैं, है ना, और स्थानों के भी नाम होते हैं, और आपकी चीज़ों के भी नाम होते हैं। तो इन सब को ही हम लोग नाम या फिर संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर कक्षा में उपस्थित हर चीज, यानी हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। अब जैसे अध्यापिका हैं, फिर उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं, उसे हिंदी में श्यामपट्ट कहते हैं। तो श्यामपट्ट है, कुर्सी है, मेज है, पुस्तक है, अलमीरा है, अलमारी है, दीवार पर घड़ी भी है, खिड़की भी है। तो यहाँ पर कोई ना कोई, सबकी चीज का कोई ना कोई नाम है, और नाम ही किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज की पहचान होती है। नीचे कुछ भी देखो आप, नीचे भी कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे ये श्यामपट्ट है और ये विद्यालय है, यहाँ पर अध्यापिका हैं। इसके बाद देखो आप, पक्षियों के भी नाम हैं, ये तोता है, ये मुर्गा है, ये कबूतर है। फिर यहाँ पर पशुओं के भी नाम हैं, जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, फिर हिरण। यानी हर चीज़ों के नाम होते हैं, ये आपको बताया गया है। अब यहाँ पर व्यक्तियों के नाम हैं, ये अमिताभ बच्चन जी हैं, और ये सचिन हैं, और ये मदर टेरेसा जी हैं। इनके बाद शहरों के भी नाम होते हैं, जैसे हमारे शहर का नाम है फर्रुखाबाद, कमालगंज, है ना। तो ये फिर दिल्ली, कानपुर, तो यहाँ सभी चीज़ों के नाम होते हैं। आगरा, है ना, हैदराबाद, दिल्ली। फिर इसके बाद देखो वस्तुओं के भी नाम हैं, आपके जो खिलौने होते हैं उनके भी नाम होते हैं, गुड़िया, टुक टुक, हाथी, है ना। इस तरीके से सब बच्चों के खिलौनों के भी नाम होते हैं, कार, हवाई जहाज। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज है, पुस्तक, बुक चीज बोलते हैं ना हम लोग, ये चीज है, वस्तु है, तो इसका नाम पुस्तक है। फिर कार है। इसके अलावा भी कुछ नाम होते हैं, जैसे नदियों के भी नाम होते हैं, गंगा, यमुना, सतलज, है ना, तो इनके भी नाम होते हैं बेटा। फिर दिनों के भी नाम होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना। फिर महीनों के भी नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सब के भी नाम होते हैं। फिर पहाड़ों के भी नाम होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, विंध्याचल पर्वत। और इमारतों के भी नाम होते हैं, जैसे जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। और नदियों के भी नाम हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज। समझ में आया बच्चों? कहने का मतलब ये है कि बिना नाम के कोई भी चीज नहीं होती। आपके घर में अगर न्यूज़पेपर भी आता होगा तो उसका भी नाम होता है, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, सबके नाम होते हैं, है ना। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सभी चीजों के जो नाम हैं उन्हें हम व्याकरण में संज्ञा बोलते हैं, और यही हमारी पहचान भी होती है। तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि संज्ञा या नाम शब्द क्या होता है। मैंने आपको नाम शब्द ये बताया था कि हर चीज जो है ना, कि सबके नाम होते हैं, चाहे वो आपके खिलौने हो, चाहे आपकी चीज हो, चाहे आपके मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, सबके नाम होते हैं। हर चीज का एक नाम होता है, चाहे शहर हो, चाहे पेपर हो, मैंने आपको बताया ना। तो अब इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के द्वारा भी समझाते हैं कि नाम शब्द क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उसमें देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ के बताती हूँ। नरेंद्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी है वो एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है। फिर भारत के प्रधानमंत्री है तो यहाँ पर भारत एक देश का नाम है, ठीक है। तो सभी चीजों के नाम होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ये एक देश का नाम है और यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, या कभी पूछा भी जा सकता है, कोई आपसे पूछ भी सकता है कि एक सेंटेंस में बताइए इसमें कौन कौन से नाम शब्द हैं, तो आप बता पाएंगे कि इसमें ये नाम है नरेंद्र मोदी और ये व्यक्ति का नाम है और ये भारत एक देश का नाम है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, अध्यापिका ने पुस्तकें बांटी। अध्यापिका भी एक नाम है, आपकी सबसे पहले ये पिक्चर है उसमें अध्यापिका है। फिर पुस्तकें भी, पुस्तकें एक चीज का नाम है यानी वस्तु का नाम है। तो नाम सबके होते हैं, नाम जो शब्द हैं उनके नाम होते हैं, उन्हें हम व्याकरण में संज्ञा बोल देते हैं। तो पुस्तकें एक वस्तु का नाम है। अब अगला सेंटेंस है, मैं कल मुंबई जाऊंगा। मुंबई में, मुंबई जो है वो किसका नाम है? शहर का नाम है ना। ये कैसा शब्द है? शहर का नाम है। फिर वह रोटी खा रहा है, रोटी एक वस्तु का नाम है, ठीक है ना। फिर इसके बाद रस में मिठास है। मिठास एक मन का भाव है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, है ना। तो मिठास भी एक नाम है। एकता में बल है, एकता भी एक नाम है ना। ये भी एक मन का भाव है, ठीक है। इसके बाद कभी कभी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुछ शब्द हमने आपको लिखे दिए। मान लीजिए मैंने छोटा लिख लिया, छोटा के आगे कोई नाम लिखिए, तब आप क्या लिखेंगे? छोटा आपका कोट भी हो सकता है, छोटा आपका खिलौना भी हो सकता है, छोटा बिस्किट भी हो सकता है ना। कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी नाम लिखें, चाहे वो आप वस्तु का नाम लिखें यानी किसी चीज का नाम लिखें, चाहे किसी व्यक्ति का नाम लिखें, व्यक्ति यानी मनुष्य का नाम लिखें या इंसान का नाम लिखें, चाहे पशु का नाम लिखें, चाहे पक्षी का नाम लिखें, आप कुछ भी लिखें, है ना। नाम शब्द बस आपको लिखना होता है। अब जैसे छोटा है तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे? कोट। मैंने लिखा है कोट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद मीठा। अब मान लीजिए मीठा है और यहाँ मैंने हाथ रख लिया, तो मीठा के आगे आप क्या नाम शब्द लिखेंगे? मीठा कुछ भी लिख सकते हैं, मीठा आम लिख सकते हैं, मीठा गन्ना लिख सकते हैं, मीठा बिस्किट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। मीठा सेब लिख सकते हैं। यानी आपको एक नाम लिखना है, चाहे वो वस्तु का हो चाहे किसी का भी हो, है ना। फिर इसके बाद मैंने लंबा लिखा है, तो लंबा क्या हो सकता है? लंबा कोई भी चीज हो सकती है, गन्ना भी लंबा हो सकता है, आदमी भी लंबा हो सकता है ना। पशु भी लंबा हो सकता है, तो आप जिराफ लिख सकते हैं, यहाँ पर वो भी लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद प्यारा मैंने लिखा है। प्यारा के आगे आपको अगर दिया जाए कि कोई नाम शब्द लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? प्यारा भाई लिख सकते हैं, प्यारे पापा लिख सकते हैं, है ना। कुछ भी आप लिख सकते हैं, प्यारा खिलौना लिख सकते हैं। आपको एक नाम शब्द लिखना है। अभी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि नाम शब्द क्या है, ठीक है बच्चों। अब आप एक बारी अपनी बुक को पढ़ लेंगे। इसके बाद देखो बच्चों, बुक्स में एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पर कोई 3 वस्तुओं के चित्र चिपकाना है और उनके नीचे नाम भी उनको आपको लिखने हैं, उनके नाम भी आपको लिखने हैं। फिर यहाँ पीछे एक्सरसाइज में देखिए, यहाँ पर अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखने हैं। आपके परिवार में सभी सदस्यों के नाम होंगे, आपका भी नाम होगा, आपके भाई बहनों का नाम होगा, आपके दादाजी का भी नाम होगा, दादी का भी होगा, तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर चित्र पहचानना है। ये क्या है? मोर, पक्षी है, इसका नाम लिखना है आपको, इसका भी लिखना है और इन सब का भी ऐसे ही नाम लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ ये एक वर्ग पहेली दी है, इसमें भी कुछ नाम छिपे हुए हैं, उसमें से आपको नाम ढूंढ ढूंढ के, अब यहाँ पर किसके किसके नाम दिए हैं? फूलों के नाम दिए हैं, पशुओं के भी नाम छुपे हैं, इसी वर्ग पहेली के अंतर्गत हैं, आपको इसमें ढूंढना है। फिर 2 फलों के नाम हैं, पेड़ों के नाम हैं, पक्षियों के भी नाम हैं, वाहनों के नाम हैं। वाहनों यानी कि जैसे स्कूटर होती है, कार है, मोटरसाइकिल है, इनके भी नाम छिपे हैं और उसमें से आपको ढूंढकर यहाँ लिखना है। फिर दूध से बनी कौन कौन सी चीजें होती हैं? जैसे पनीर होता है तो उनके भी नाम, आइसक्रीम होती है तो उनके भी नाम आपको लिखने हैं, और ऐसे ही सब्जियों के भी नाम हैं, उनके भी नाम आपको यहाँ छाप कर लिखने हैं।
और प्रश्न उत्तर, ये एक्सरसाइज आपको केवल बुक में ही करना है, और प्रश्न उत्तर मैं लिख के दूंगी तो वो आप अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों।